गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे हमारे न्यू टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड टर्म्स की और उनके डेफिनेशंस की। तो हम यहाँ पे कुछ टर्म्स की बात करते हैं। तो हमारे पास में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो ऐसे लिगेंड जिनमें दो या दो से ज़्यादा टाइप के डोनर एटम प्रेजेंट, मतलब जो डोनर एटम होंगे वो मेटल के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। तो ऐसे लिगेंड जिसमें टू और मोर देन टू डोनर एटम प्रेजेंट, तो ऐसे लिगेंड को हम नाम देंगे एम्बीडेंटेड लिगेंड। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं NO2 माइनस, Cn माइनस, HCl माइनस। जैसे हम आगे देखें कोई मेटल है, अगर मेटल में हमारे पास में अगर नाइट्रोजन इस मेटल के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो यहाँ इसको हम नाम देंगे नाइट्रो। ठीक है। अगर ऐसा हो कि मेटल के साथ में अगर ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, उस कंडीशन में हम देखेंगे कि हमारे पास में ऑक्सीजन अगर मेटल के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तब यहाँ इसका नाम देंगे हम नाइट्रिटो। नाम यूज करेंगे नाइट्रिटो, या इसका हम एक दूसरा नाम भी यूज कर सकते हैं और नाइट्रिटो एन, इसका नाम यूज कर सकते हैं नाइट्रिटो ओ, सीधा डायरेक्ट नाइट्रिटो भी यूज कर सकते हैं। इसी टाइप से हमें देखने को मिला NO2 माइनस में दो टाइप के डोनर एटम है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो NO2 माइनस है एक एम्बीडेंटेड लिगेंड है। इसी टाइप से Cn माइनस में अगर कार्बन डोनर एटम की तरह काम करता है, लोन पे डोनेट करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता है, तब हम यहाँ पे जो वर्ड यूज करेंगे इसके लिए नाम साइरो। अगर नाइट्रोजन डोनर एटम की तरह काम करता है तो इसको यहाँ नाम यूज करेंगे आइसोसाइनो। नेक्स्ट इसी टाइप से अगर सल्फर हमारे पास मेटल के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, या हम बात करें कि नाइट्रोजन है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ऐसी सिचुएशन में मतलब कि एक लिगेंड जिसमें टू और मोर देन टू डोनर एटम प्रेजेंट हो, तो ऐसे लिगेंड को हम नाम देंगे यहाँ पर एम्बीडेंटेड लिगेंड। सेकंड हम बात करेंगे किलेट कंपाउंड या किलेट लिगेंड। नेक्स्ट हम बात करें किलेट लिगेंड। तो किलेट लिगेंड का फॉर्मेशन है ऐसे लिगेंड करते हैं, या बोल सकता हूं मैं कि यूनिडेंटेड यानी कि मोनोडेंटेड लिगेंड को छोड़कर ऐसे लिगेंड जो एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। पिछले हमने एम्बीडेंटेड लिगेंड में हमने देखा था कि वहां पे एक लिगेंड जिसमें एक से ज्यादा टाइप के डिफरेंट हमारे पास में डोनर एटम प्रेजेंट थे, लेकिन यहाँ पे हम किलेट लिगेंड में हम बात करेंगे कि यूनिडेंटेड और मोनोडेंटेड, या बोल सकते हो यूनिडेंटेड और मोनोडेंटेड लिगेंड को छोड़ दें, इसके अलावा बाकी जितने भी हमारे पास में बाइडेंटेड लिगेंड, ट्राइडेंटेड लिगेंड, टेट्रा, पेंटा, हेक्साडेंटेड जो लिगेंड थे वो एक से ज्यादा टाइप के क्या करते थे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते थे। तो उन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते थे तो हमारे पास में कि जब ये मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे तो हमारे पास में कि रिंग जैसी स्ट्रक्चर बनती है। जैसे हम बात करें एग्जांपल की बात करें इथिलीन एथिलीन डाइएन, जैसे CH2 NH या लोन पेयर इसके पास में CH2 NH या लोन पेयर। यहाँ पे ये इथिलीन डाइएमीन है, इसका एक तो ये नाइट्रोजन इस मेटल के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और एक ये वाला जो नाइट्रोजन इसके लोन पेयर इसके साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इसी टाइप से अगर मान लो हमारे पास में एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड हो, जैसे हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे इथिलीन डाइएमीन इस मेटल के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के बाद में हमारे पास में एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है। तो इसी लिगेंड को हम नाम देंगे किलेट लिगेंड। ये जो किलेट लिगेंड होते हैं कि जितने ज्यादा जो हमारे पास में एक जो लिगेंड होता है जितने ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। तो मैं बोल सकता हूं जितना ज्यादा क्लेशन का नेचर होगा उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि ये चारों तरफ से इसको कवर करते हैं इस मेटल को और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में जो ये हमारे पास जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो हम बोल सकते हैं कि मोनोडेंटेड लिगेंड को छोड़कर बाकी जितने भी बाइडेंटेड, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा ये जो लिगेंड होती है किलेट लिगेंड का फॉर्मेशन करते हैं और एक साइक्लिक रिंग जैसी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर।
तो बच्चों हम बात करते हैं आगे कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर में हम बात करेंगे कि हमारे पास में कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें सेंट्रल एटम के साथ लिगेंड्स अटैच होते हैं, तो उन लिगेंड्स में हम बात करें कि जो सेंट्रल एटम, उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम होता है, जो जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो उन टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही हम यहाँ नाम देंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे एग्जांपल की हम बात करते हैं, एग्जांपल जैसे हमारे पास में कोऑर्डिनेट कंपाउंड है AgCN या बोल सकते हैं NH3 2-, ये एक हमारे पास में कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड में हम बात करें कि सेंट्रल एटम Ag है और लिगेंड है हमारे पास में NH3। इस Ag से कितने NH3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं? NH3 होता है हमारे पास में मोनोडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड। जो NH3 होता है मोनोडेंटेड लिगेंड होता है, तो यानी कि ये NH3 है वो ओनली सिंगल एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो हमारे पास में मोनोडेंटेड लिगेंड कितने? 2, मतलब एक NH3 यहाँ Ag के साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो दूसरा NH3 भी क्या करेगा यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। जैसे देखना इधर Ag प्लस यहाँ पे NH3 है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, और नेक्स्ट जो NH3 है वो भी क्या कर रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनना मतलब Ag है, इन लिगेंड के साथ में टोटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है? 2, तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 3। जैसे नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास में K4FeCN6 साइनाइड एक मोनोडेंटेड लिगेंड है और टोटल साइनाइड हमारे पास में 6 है, मतलब एक साइनाइड एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो टोटल 6 साइनाइड है, वो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे? 6 है। तो हमारे पास इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 2 होगा, और यहाँ पे किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। नेक्स्ट और एग्जांपल की हम बात करें, जैसे हमारे पास में है CuOH2 और बात करें यहाँ पे -2, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसमें जो कॉपर हमारे पास में सेंट्रल एटम है, इसके पास OH है, OH से हमारे पास में ऑक्सीलेटो लिगेंड। तो इस लिगेंड में जो ऑक्सीलेटो लिगेंड है वो बाइडेंटेड लिगेंड है। बाइडेंटेड लिगेंड मतलब ऑक्सीलेटो है वो टोटल 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, एक ऑक्सीलेटो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा, तो हमारे पास में टोटल 2 ऑक्सीलेटो लिगेंड है, तो दोनों मिलकर टोटल 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। इट मींस इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी 4। इसी टाइप से हम एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे हमारे पास में है CON3+3, यहाँ पे EN मतलब एथिलीन डाइमीन है, और एथिलीन डाइमीन होता है बाइडेंटेड लिगेंड, जो पहले हम पढ़ चुके हैं। तो इस कोबाल्ट के साथ में टोटल 3 एथिलीन डाइमीन, एक एथिलीन डाइमीन 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तो 3 एथिलीन डाइमीन टोटल 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हो। तो यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी 6, मतलब कि हमारे पास में सेंट्रल एटम लिगेंड्स के साथ में जितने भी टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा वो ही उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड।